जीतन राम मांझी बैठे बैठे क्या करते हैं, अभी इनको कुछ था थोड़ी है। भी ऐसा अभ्यर्थी मिला है जो नौकरी जिसको मिला कहा हो कि हम पैसा देकर के बहाल हुए हैं। हमारे यहाँ तो स्कूल में टीचर ही कम हो गए हैं, अब अच्छे टीचर को खोजना भी परेशानी है। ये कहना कोई जीतन राम मांझी जी को भी थोड़ा और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान निकेतन के चले गए और अब हमको नया फिर से टीचर बहाल करना और बेस्ट टीचर चले गए। तो इन लोग तो बता रहे हैं कि इन लोग तो बेस्ट टीचर, इन लोग चले गए बिना कुछ किए हुए, ऐसे ही इनको नौकरी मिला। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बिहार की सियासत अपने चरम पे है। जहां एक तरफ सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो उनके विरोध की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनके सहयोगी हो, इसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। दरअसल बात अगर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कर ली जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये एक बड़ा घोटाला है। जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पैसे देकर शिक्षक बनाए गए। जिसके बाद नीतीश कुमार के बेहद कड़वी मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि जीतन राम मांझी कहाँ से गाइड होते हैं सभी को पता है। उन्होंने अपनी बेटी के स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके स्कूल के टॉप जो 22 शिक्षक थे, उनका शिक्षक बहाली में जो है वो नौकरी मिल गई। अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। हमारी कल बेटी आई थी, उनके ससुराल के 2 स्कूल हैं, ज्ञान निकेतन और उनका एक बीएड कॉलेज है। कल आके कह रही थी कि 22 टीचर ज्ञान निकेतन के लड़के और लड़की का जो टॉप टीचर्स थे उन सब की बहाली हो गई। हमारे यहाँ तो स्कूल में टीचर ही कम हो गए हैं, अब अच्छे टीचर को खोजना भी परेशानी है। जो सरकार ने किया है और जो प्रोफेसर थे बीएड में, बेस्ट प्रोफेसर दोनों तीनों जो वहाँ, वो भी टीचर में बहाल हो गए। तो ये तो एक रिफ्लेक्शन है एक स्कूल का। हम बता रहे हैं कि करीब करीब 30-35 टीचर हमारे ज्ञान निकेतन के चले गए और अब हमको नया फिर से टीचर बहाल करना और बेस्ट टीचर चले गए। तो ये कहना कोई जीतन राम मांझी जी को भी थोड़ा और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इन लोग तो बता रहे हैं कि इन लोग तो बेस्ट टीचर, इन लोग चले गए बिना कुछ किए हुए, ऐसे ही इनको नौकरी मिला। जो इनको नौकरी मिला वो क्लेम नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी मिला है जो नौकरी जिसको मिला कहा हो कि हम पैसा देकर के बहाल हुए हैं। एक आदमी का नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी बैठे बैठे क्या करते हैं, अभी इनको कुछ था थोड़ी है। तो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकली, जिसमें 1,23,000 जो है वो पास किए और उसके बाद सरकार इसे उपलब्धि बता रही है कि देश भर में इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालना। और चूंकि 1,70,000 वैकेंसी कोई मामूली वैकेंसी नहीं होती, वो भी एक विभाग में, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति, जिसको लेकर सरकार उपलब्धि बता रही है। लेकिन सियासत जो है वो इस पर भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो फिर उनके सहयोगी हो, जीतन राम मांझी, चिराग हो, तमाम जो नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्हें सिग्नेचर करने नहीं आता उन्हें भी शिक्षक बना दिया गया है। बीपीएससी के जरिए पैसे लेकर जो है वो उनको नियुक्त किया गया। लेकिन अशोक चौधरी ने उदाहरण के साथ बताया कि उनकी बेटी के स्कूल में कैसे टॉप 22 जो शिक्षक थे उनका बहाली हो गया। यानी कि पूरी तरीके से जो शिक्षक थे जिनमें क्वालिटी था पढ़ाने को लेकर, वो बीपीएससी जो है उन्हें अपने माध्यम से परीक्षा लेकर जो है वो शिक्षक बनाने का काम किया। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।